शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं यहाँ कोरिया धर्म के श्रद्धालु आए हुए हैं। आज का विषय रत्नावली है, तो सभी का धन्यवाद अदा करता हूं, अभिनंदन करता हूं, सभी का स्वागत करता हूं। सबसे पहले कोरियन भाषा में प्रज्ञापारमिता हृदय सूत्र का पाठ करें। ऐसा मैंने सुना है कि एक समय भगवान बुद्ध राजकरण में गोत्रकुट पर्वत पर भिक्षुओं के मैत्री संघ और बौद्ध संतों के महासंत के साथ ठहरे हुए थे। उस समय भगवान बुद्ध गंभीर और वासना के पर्याय में समाहित रहे। उसी समय उन्होंने सत्य, महासत्य, अवलेकेश्वर में भी प्रज्ञा पारमिता के गंभीर की छाया पर उद्देश्य डाला और उनके पंच स्कंदों के स्वभाव शून्यता को देखा। तत्पश्चात बुद्ध के स्वभाव, बुद्ध सत्य, महासत्य, अवलेकेश्वर से ऐसा कहा है कि जो कुलपुत्र या कुलपुत्री के हित में बुद्ध सत्य, महासत्य, अवलेकेश्वर से ऐसा कहा गया, जो कि कुलपुत्र या कुलपुत्री की गंभीर इच्छा वाले हैं, उन्हें कैसी शिक्षा लेनी चाहिए। ऐसा कहते हैं कि बुद्ध ने सत्य, महासत्य, आचार्य अवलोकत को ऐसा कहा, सारपुत्र जो कोई कुलपुत्र या कुलपुत्री पारमिता की गंभीर आचरण की इच्छा वाले हों, उन्हें इस प्रकार देखना चाहिए कि बेपंच स्कंद स्वभाव से शून्य है। ऐसी दृष्टि से यह पता चलता है कि रूप शून्य है और शून्यता ही रूप है। शून्यता से जो पृथक नहीं, उस तरह वेदना, संज्ञा, संस्कार भी शून्य है। तो इसीलिए सारे धर्म शून्य हैं, इसीलिए सभी धर्म शून्य हैं, अनारक्षण हैं, अनुरुद्ध हैं, अमल विमल, हरून और असंपूर्ण हैं। इसीलिए शून्यता का रूप है, न वेदना है, न संज्ञा है, न संस्कार है, न विज्ञान है, न ग्राम है, न जेवा है, न मन है, न रूप है, न गंध है, न स्पर्श है, न रस है, और चक्षु धातु से लेकर मनु धातु तक सब शून्य है। न विद्या है और अविद्या क्षय में जन्म मरण है। उसी तरह दुख समुदय अनुरोध मार्ग नहीं है। न ज्ञान है, न ज्ञान प्राप्ति है। इसीलिए बौद्ध सत्य अप्राप्ति के कारण गंभीर प्रज्ञा पारण आश्रित रहते हैं। बेपर्याय से अतीत तक निर्माण को प्राप्त करते हैं। सभी गंभीर बुद्ध भी इसी सभी प्रज्ञा और पारायण के एक मंत्र हैं, महामंत्र हैं, उत्तर मंत्र हैं। यहां प्रज्ञा पारमिता मंत्र कहा जाता है ओम गते गते पारगते पार संगते स्वाहा। सारपुत्र गंभीर पारमित से चढ़कर उसके पश्चात भगवान बुद्ध उस समाज से उठकर बुद्ध सत्यम साहत्य आदि अवलोकन उस प्रकार साधु किया। साधु साधु कुलपुत्र उसी तरह गंभीर प्रज्ञा पारमिता का आचरण भी करें। इसी प्रकार सभी धर्मों को उन्होंने संबोधित किया। भगवान बुद्ध ने इस प्रकार उद्देश्य दिया तो वहां मौजूद सभी भिक्षुओं और देवताओं ने अभिनंदन किया। अभी जो प्रज्ञा पारमिता की बात है तो तिब्बती भाषा में है। उसमें देखने को मिलता है कि उससे मंत्र का उच्चारण हम लोग तो 3 बार करेंगे। हृदय सूत्र भी एक विषय है जिसे 2 भागों में बांटा गया, एक मामूली रूप से, एक गंभीर रूप से। जहां इसकी व्याख्या की गई है शून्य अर्थात के बारे में, नागार्जुन ने इसकी व्याख्या की है। इसकी व्याख्या और विस्तार से देखा जाए तो प्रज्ञा मूल पारमिता में आप देख सकते हैं, उसमें विस्तार से समझाया गया है। हम लोग यहाँ पर प्रज्ञा पारमिता को संक्षेप के रूप में पाठ करेंगे। शून्यता इत्यादि की व्याख्या नहीं की जाती। ऐसे में जिनको जान लिया ऐसा तथागत बुद्धिस्टों को नमस्कार करता हूं। अर्थात जो आजकल प्रज्ञा पारमिता के सूत्र हैं या उनका अनुसरण करने वालों की बात की जाए तो चीन, तिब्बत, जापान, महाना देशों में पाठ करने वाले, अध्ययन करने वाले मिलते हैं। नागार्जुन द्वारा बहुत सारे ग्रंथों की रचना की गई है। उनके द्वारा मार्गों के क्रम को अच्छी तरह से समझा गया है। उनके द्वारा शून्यता के क्रम को ठीक से समझाया गया है।
हम ये कह सकते हैं कि नागार्जुन द्वारा समझाए गए जितने भी ग्रंथ हैं वो संपूर्ण हैं। मायामी जो देश है उसमें अनुसरण करने वाले उनको मान सकते हैं। उन्होंने इन ग्रंथों को अच्छे से अनुसरित किया। नागार्जुन ने खासकर 6 ग्रंथों की रचना की है, जिसमें खासकर मूल्य मार्मिक करने का है, जो तिब्बती भाषा में है। इस ग्रंथ में शून्यता को बड़ी गंभीरता से समझाया जा सकता है और किस प्रकार से समझना चाहिए कि शून्यता है, नागार्जुन द्वारा कथाओं के रूप में देखा जाए तो प्रकाश में आते हैं। तो किस प्रकार से शून्यता को समझने के लिए करुणा आदि का महत्व होता है। इसके अलावा शून्यता सत्य की और या अन्य ग्रंथों में भी शून्यता के बारे में विस्तार से बताया गया है। जहां तक आज का विषय है रत्नावली, उसमें नागार्जुन ने एक राजा के बारे में व्याख्या की है। तो रत्नावली के अतिरिक्त भी उनके बहुत से ग्रंथ हैं। इसमें खास बात यह है कि इसमें उन्होंने अपने दोस्त राजा को उपदेश दिया था। इसमें उनके 6 मार्गदर्शन शून्यता के दर्शन को गंभीरता से दर्शाते हैं। उनके सभी 6 ग्रंथों में देखा जाए तो शून्यता प्रमुख रूप से सामने आती है। इसके अतिरिक्त नागार्जुन ने बौद्धचित्त उत्पन्न करने के लिए बताया कि दूसरों के दुख को कैसे आदान प्रदान किया जाए, यानी कैसे दूसरों के दुखों को उठाया जाए, यानी किस तरह अपने अंदर बौद्ध चित्त उत्पन्न कर सकते हैं। नागार्जुन बताते हैं, जैसे इस गंभीर ग्रंथ के बारे में मेरे दोस्त को राजा को उपदेश दिया, ठीक इसी तरह आप लोगों को भी रत्नावली का उपदेश दूंगा। जिस तरह तिब्बती भाषा में धर्म को 6 कहते हैं और संस्कृत भाषा में धर्म, इसी तरह से विभिन्न भाषा में इसका अर्थ बताया गया। जो कर्म को मानने वाले हैं वो समझते हैं कि किस प्रकार से हमारे दुख को देने वाले हमारे कर्म हैं या हेतु हैं। उनको परिवर्तन कर हम किस प्रकार से दुखों को सुख में परिवर्तन कर सकते हैं, या किस प्रकार से हमारे दुखों को काट कर हम सुख की प्राप्ति कर सकते हैं। तो यही जो परिवर्तन की बात है, उसी को शायद हम परिवर्तन कह सकते हैं। बदलने की विधियां भावना को धर्म भी कह सकते हैं, ऐसा मैं मानता हूं। तो बुरे जो चित्त को अच्छे चित्त में परिवर्तन करने को ही धर्म कह सकते हैं। जो बौद्ध भी कुछ अबौद्ध के लोग भी हैं, जैसे हिंदू हैं, जैन हैं, वो भी कर्म फल को मानते हैं। यानी कुछ लोग मानते हैं बुरे कर्म से दुख की प्राप्ति होती है, यानी धर्म का अर्थ वास्तव में होता है बचाना, यानी परेशानी और दुख से बचाने वाली चीज को धर्म कहते हैं। या फिर अपने अपने अंदर श्रद्धा या विश्वास की जरूरत होती है। हजारों साल पुराने हिंदू जैसे धर्म 3 से 4 हजार वर्ष से भी पुराने हैं। इसमें शामिल होने के लिए श्रद्धा भी साथ में होती है। श्रद्धा को साथ में लेकर धर्म को समझाया जा सकता है। चीनी सभ्यता को देखा जाए तो, या चीन की परंपरा, वो भी एक श्रद्धा वाले धर्म रहे हैं। यानी ये सभी चीजें प्राचीन समय में देखने को मिलती हैं। लेकिन आज सवाल उठता है कि धर्म की जरूरत है कि नहीं, यानी परिवर्तन की आवश्यकता है या नहीं। 18वीं से 20वीं सदी ने देखा तो धर्म ने उन्नति की। इसके अतिरिक्त खासकर 21वीं सदी में विकास हुआ, उन्नति हुई। जैसे आप लोग कोरिया से आए हैं, वहां भी भौतिक विकास हुआ। विकसित देश कहलाता है, मतलब हर चीज की सुविधाएं हैं। यानी कि विकास आपके भौतिक शरीर के लिए लाभदायक है, लेकिन हमारे मन के लिए, मन की शांति के लिए अच्छा नहीं है। तो हमारे रूप या स्वाद या देखने के लिए कोरिया में बहुत सारे लोगों और अमीर लोगों की संख्या है, पैसे वाले लोग हैं। तो क्या उससे उनको सुख मिलता है? कोरिया में कितने लोग हैं जो आत्महत्या करते हैं? एक साल में आत्महत्या करने वाले कितने लोग हैं? दुनिया में सबसे ज्यादा आत्महत्या करने वाले लोग कोरिया में हैं। औसतन एक दिन में 30 से 40 लोग आत्महत्या करते हैं। क्यों? पैसे नहीं है इसलिए आत्महत्या करते हैं क्या, या किसी और वजह से करते हैं? मतलब पश्चिमी देशों में एक दूसरे पर विश्वास ना होना, एक दूसरे से मतलब ना रखने के कारण अकेला महसूस करना, और इसी वजह से आत्महत्या कर लेना। और जो भी विकसित देश हुए हैं उनके अंदर, वहां के लोगों के अंदर भावना बनी है, कंपटीशन की भावना, प्रतिस्पर्धा की। यानी उनके अंदर दूसरों के हराने की भावना होती है, दूसरों पर विश्वास नहीं होता। यही कारण है कि मन में बहुत तनाव उत्पन्न हो जाता है। हार के कारण भी लोग आत्महत्या कर लेते हैं। अगर लद्दाख का देखें तो यहाँ
आत्महत्या करने वाले लोग कोई नहीं है। यहाँ कोई आत्महत्या नहीं करता, लेकिन हालांकि आजकल आत्महत्या करने वाले लोग वहाँ भी हैं। लगभग 40-50 सालों में बहुत परिवर्तन हो गया है। पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन फिर भी ऐसी घटनाएं होती हैं। इससे पता लगता है कि लोगों के मन में शांति नहीं है, अशांति है। तो धर्म को व्यक्ति विशेष की संपदा मानकर चलेंगे तो गलत है। जो लोग कर्ता को मानते हैं तो भगवान द्वारा प्रेम और करुणा सिखाया जाएगा, लेकिन कुछ लोगों में श्रद्धा और भाव की कमी आती है, तो वो लोग सोचते हैं कोई हमारी मदद करने वाला है। ऐसे लोग आत्महत्या कर लेते हैं। वहीं दूसरी ओर जो लोग सोचते हैं कि भगवान या परमात्मा ने हमें बनाया है, उनके अंदर 3 प्रकार की शक्तियां होती हैं: प्रेम, करुणा और ज्ञान। और ये तीनों जिनके अंदर हैं वो हमेशा बचे रहेंगे। तो 21वीं सदी में भी हमें धर्म की आवश्यकता है, क्योंकि ये मानसिक सुख को प्रदान करता है। इसीलिए अभी भी धर्म की आवश्यकता है। किसी भी धर्म को मानने वाले क्यों ना हो, कोई भी धर्म आप क्यों ना माने, लेकिन हर कोई किसी न किसी धर्म को जरूर मानता ही है। हमें धर्म को मानना चाहिए ताकि हमें सुख मिल सके, मानसिक पीड़ा से छुटकारा मिल सके और हम खुश रह सकें। कोई ऐसा रिसर्च करने वाला हुआ है जिसने आत्महत्या की, उनका बैकग्राउंड क्या है या उनकी उम्र क्या है, उनका मानसिक संतुलन कैसा है? तो आजकल जो जांच पड़ताल करते हैं उससे ये पता चलता है कि आत्महत्या ज़्यादातर छात्र लोग करते हैं, और ऐसे लोग करते हैं जिनके पास पैसे नहीं होते। तो क्या जो पैसे वाले हैं वो आत्महत्या कम करते हैं? हालांकि जो पैसे वाले लोग हैं वो भी आत्महत्या करते हैं। अगर ऐसा सोचें कि जो धनी है वो आत्महत्या नहीं करते, तो वो भी गलत है। इसका मतलब जो कोरियन लोग हैं, इतना पैसा बनाया है उन्होंने, उसके बाद आत्महत्या करने वालों में कमी आएगी। जो पैसे वाले लोग हैं उसमें आत्महत्या करने वाले लोग हैं। तो ये सोचने का विषय है कि ऐसा क्यों है। तो जो भिक्षु हैं, क्या उसमें भी आत्महत्या करने वाले लोग हैं? इस दुनिया में 7 तरह के लोग हैं। उनको 2 भागों में बांटा जा सकता है। 1 अरब के आसपास लोग ऐसे हैं जो अधार्मिक लोग हैं, और 6 अरब के आसपास लोग ऐसे हैं जो किसी न किसी धर्म के मानने वाले लोग हैं। दोनों प्रकार के लोगों की खास बात यह है कि सुख की कामना करते हैं, यानी वो सुख चाहते हैं। कोई भी शख्स ऐसा नहीं जो दुख चाहता हो। जो दुनिया है वो एक दूसरे पर निर्भर है, यानी कि पश्चिम पूर्व पर निर्भर है, उत्तर दक्षिण पर निर्भर है, देश प्रदेश पर निर्भर है, और प्रदेश शहरों पर निर्भर है। यानी आजकल की दुनिया में लोगों के सर में जो गर्मी होती जा रही है वो मनुष्य की आबादी का सामान्य रूप से प्रभाव उन पर पड़ता है। ऐसा नहीं है कि किसी पर कम किसी पर ज्यादा, जबकि सभी के ऊपर सामान्य रूप से पड़ता है। हम इस दुनिया में सभी लोग सामान्य हैं, ऐसा सोचना चाहिए, क्योंकि सभी लोग सुख की कामना करते हैं, और दुनिया के सारे लोग ऐसे हैं जो कहते हैं हमें शांति की आवश्यकता है। तो हमें अपने अंदर उत्पन्न करने की आवश्यकता है, इसके लिए प्रयास करना चाहिए। सभी धर्मों में प्रेम, करुणा और मैत्री के बारे में बताया जाता है। कोई भी धर्म ऐसा नहीं जिसमें कहा गया हो असत्य के बारे में, ऐसा नहीं कहा गया। तो इस प्रकार से देखा जाए तो सब में समानता का भाव है। प्रेम करुणा की बातें अगर करते हैं तो सभी सामान्य हैं, और ये महत्वपूर्ण है कि सबसे पहले समझें कि हम मनुष्य हैं। समानता का देखा जाए तो इस आधार पर महत्वपूर्ण ये है कि सभी 2 समानता से सबको देखना चाहिए। ऐसी बात नहीं है कि सभी लोग धर्म के कारण समान हैं। हम रंग रूप के आधार पर भी कभी कभी लोगों में समानता करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर मूलभूत आवश्यकताओं के आधार पर देखा जाए तो समान है। एक मनुष्य के रूप में समानता है। झगड़े करने की बजाय समानता की भावना झगड़े के कारण नष्ट हो जाती है। तो हमारे अंदर समानता का भाव होगा तो झगड़ा कभी उत्पन्न नहीं होगा। जैसे कि उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच झगड़े होते हैं, इसका कारण एक दूसरे के बीच अंतर करना है। हम एक दूसरे को अलग मानते हैं। दूसरा कि जाति या भेदभाव के कारण दोनों देशों में झगड़ा होता रहा है। वजह जो भी हो, विभिन्न हो जाती हैं।
जहाँ तक बौद्धों में भी देखा जाए तो इसमें भी झगड़े होते रहे हैं। मुस्लिम्स में भी शिया सुन्नी आपस में झगड़ते रहते हैं। तो सब एक समानता का भाव नहीं समझ पाते। यही वजह है कि आपस में झगड़े होते हैं। हम एक दूसरे को ना समझकर असमानता का भाव पैदा करते हैं, इसीलिए हमारे बीच झगड़े होते हैं। हमारे अंदर अगर समानता का भाव होगा तो झगड़ा नहीं होगा, यानी कि विभिन्नता होगी तो झगड़े नहीं होंगे, झगड़े बंद हो जाएंगे। सब एक समानता का भाव नहीं समझ पाते। हम एक दूसरे को ना समझकर असमानता का भाव पैदा करते हैं, और यही वजह होती है कि हमारे बीच झगड़े होते हैं। एक दूसरे के प्रति विभिन्नता का भाव हो जाने की वजह से मनमुटाव होने लगता है। अगर इसे खत्म करने का प्रयास करेंगे तो ये सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। जैसे एक उदाहरण के रूप में, हम सभी अपनी माँ से पैदा हुए, माँ के प्यार में हम पले बड़े। तो कोई ऐसा नहीं है माँ के प्यार में पला बड़ा ना हो, सभी को माँ का प्यार मिला है। वैज्ञानिक भी कहते हैं कि हमारा मन शांत होगा तो शरीर भी शांत होगा, यानी हमारे मन के शांत होने की बहुत जरूरत है। तो दूसरे के प्रति हमारे मन में ऐसी भावना नहीं होगी अगर हमारा मन शांत होगा। हमारी जो क्षमता है वो भी बढ़ेगी। इसके अलावा हमारे अंदर अगर क्रोध घृणा है तो शरीर भी बर्बाद होगा, यानी हमारा मन शांत होगा तो सोचने की क्षमता भी बढ़ेगी, हमारी शारीरिक क्षमता भी बढ़ेगी। मैं कह रहा हूं कि 7 अरब के आसपास जो जनसंख्या है वो खासकर माँ के प्रेम में बड़े हुए हैं। तो अपनी जेबों में देखने से ज्यादा प्रेम का उत्पाद करना चाहिए, जिससे हमें खुद को खुशी मिलेगी, हमारे परिवार को खुशी मिलेगी, हमारे मित्रों को खुशी मिलेगी। यानी जितना हो सके हमें अपने भीतर प्रेम का उत्पाद करना चाहिए। मतलब धार्मिक हो या ना हो, सबसे पहले हमें करुणा या प्रेम की आवश्यकता होती है। तो ये हमारे मूलभूत आवश्यकताएं हैं जिसकी आवश्यकता हमें पड़ती है। जहां तक सामान्यता का भाव बनाते हैं उसी से हमारे अंदर प्रेम और करुणा पैदा होती है। इतना तो साफ है कि भौतिक चीजों को, भौतिक वस्तुओं को बढ़ावा देने से प्रेम और करुणा उत्पन्न नहीं हो सकती। जैसे कोई आभूषण पहनने से या पैसा रखने से करुणा और प्रेम पैदा हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। इससे सिर्फ आपको उसकी कीमत पता लगती है, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। देखा जाए तो हम स्वार्थी हो गए हैं। हम हर काम में अपने हित के लिए लगे रहते हैं और इसी से दुख की उत्पत्ति होती है। आधुनिक शिक्षा में धर्मनिरपेक्षता का भाव जोड़ना चाहिए, जिससे आपके भीतर करुणा और मैत्री उत्पन्न हो सके। धर्म और शिक्षा किस लिए महत्वपूर्ण है, ये समझना बहुत जरूरी है। इसलिए मैं जहां भी कहता हूं यही कहता हूं कि धर्मनिरपेक्ष का मूल्य है, उसे बढ़ावा देना चाहिए। दुनिया में सब शांति की बात करते हैं, जबकि इसके लिए प्रेम और करुणा का भाव होना बहुत जरूरी है। अगर प्रेम और करुणा नहीं है तो शांति की बात करना भी बेकार है, क्योंकि शांति की बात प्रेम और करुणा के बिना नहीं हो सकती, शांति नहीं हो सकती। जिस दिन सभी देश करुणा रूपी हो जाएंगे, जिस दिन हर देश दूसरे देश के प्रति करुणा रखेगा, उस दिन विश्व में कोई भी झगड़ा नहीं होगा। तो हमें हर जगह शांति की स्थापना करने की कोशिश करनी चाहिए। अगर हम पूरे विश्व में शांति चाहते हैं तो हर देश को एक दूसरे के प्रति शांति चाहिए। अगर चाहिए तो फिर करुणा का भाव रखें। अगर हमें हम सभी के जीवन में शांति चाहिए तो हमें एक दूसरे के प्रति करुणा के भाव को रखना होगा। शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि